बड़ी खबर इस समय की यही है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। जातीय जनगणना पर मोदी सरकार का यह बड़ा निर्णय है। सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने पर मुहर लग गई। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार जातीय जनगणना करवाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ सर्वे के नाम पर देश को भ्रमित किया। सुनिए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हम जातीय जनगणना कराने के इस निर्णय पर क्या फर्क पड़ेगा देश में, राजनीति में, वोट बैंक पर, राजनीतिक दलों पर, वो तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हम आपसे पूछ लें कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कांग्रेस और विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय के द्वारा, मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बात कहती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना की मांग इसलिए करते थे, वो ये कांग्रेस या अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं वो ये कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार हमेशा ये कहती रही कि सही समय पे सही निर्णय जो है वो लिया जाएगा। और अब जब जनगणना होनी है उससे पहले सरकार का ये निर्णय लेना कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर में कि इस बार जो सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना को शामिल कराया जाएगा। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि 2011 के अंदर जो है मनमोहन सिंह सरकार ने एक जो है जीओएम बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसमें ये डिसीजन लेना था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तमाम जीओएम के सदस्यों की ये मांग थी कि जातिगत जनगणना जो है वो सेंसस के साथ होनी चाहिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक सर्वे कराया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट भी जो है वो टेबल नहीं हो पाई, और उसी आधार पर कई राज्यों ने जो है अपने अपने राज्यों के अंदर जो है जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उनकी रिपोर्ट टेबल नहीं की है। सिर्फ एक राज्य ऐसा है जिसने जातिगत जनगणना कराई और उसकी रिपोर्ट को टेबल किया, तो वो बिहार है। चाहे वो तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, वहां पे जातिगत जनगणना हुई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स को किसी न किसी कारणवश जो है वो टेबल नहीं किया गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जब कई राज्य इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार क्यों ना केंद्र सरकार आए, क्योंकि जनगणना का काम जो है, जो सेंसस का काम है, वो सरकार का काम है। और सरकार जब सेंसस कराने जा रही है, क्योंकि सेंसस होना है, सेंसस के बाद जो है डिलिमिटेशन आपको रोकना पड़ेगा, हम दोबारा आपके पास आते हैं। संजय झा, जेडीयू नेता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। संजय जी, बिहार में तो हो चुकी है, आप तो इसमें आगे पहले ही निकल चुके हैं, और अब केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपके सहयोगी का ये निर्णय कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं एज ए पार्टी जेडीयू आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया है। और हम लोगों के नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी दिनों से इस बात को डिमांड भी रख रहे थे। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो कास्ट का सेंसस भी कराया और पब्लिक डोमेन में भी पूरा डेटा रिलीज किया। बहुत सारे स्टेट में लोग चर्चा करते रहे कि होना चाहिए, लेकिन वो पार्टी अपने स्टेट में भी नहीं रिलीज की। सेंसस करा लिया, रिलीज नहीं की। हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश कुमार वहां भी रेज करते रहे, जो लोग नेता थे कि भाई कास्ट सेंसस करवाइए, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया वहां पर। और बिहार अकेला प्रदेश है जिसने कास्ट सेंसस कराया, पब्लिक डोमेन में रखा, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो उस पर लिया गया। और हम लोग की नीतीश कुमार जी, ठीक है संजय जी, हमेशा आग्रह रहा कि नहीं, केंद्र में भी देश में भी इसका जातीय जनगणना होना चाहिए, इसलिए हम लोग
धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का। संजय जी, आप एक बिहार की बड़ी पार्टी जो कि सरकार चला रही है, आपकी सरकार है, उसके मुखिया हैं, क्या आपको लगता है कि देश में वाकई वोट पर इसका असर होता है जाति जनगणना का, जिसके कारण अखिलेश यादव, राहुल गांधी ज्यादा इसकी मांग कर रहे थे? मुझे लगता है कि वोट पे तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं जी, इनको तो मौका मिला। कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की, जातीय गणना करवाई हुई है जैसा क्लेम करते हैं, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखते हैं? ये जो डिमांड कर रहे हैं 2011 में यूपीए सरकार ने किया था सोशियो इकोनॉमिक डेटा, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में रखा इन सारे चीजों को? जो लोग जिनका नाम ले रहे हैं यूपी वाले, वो उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं यूपी में उन्होंने करवाया? नीतीश कुमार अकेले नेता हैं विपक्ष जो रीजनल पार्टी में, जो इस बात को लगातार उठाते रहे हमेशा देश में। नहीं, आप भी संजय जी, मुझे याद आ रहा है, आप भी लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र को जातीय जनगणना करवानी चाहिए, और आज केंद्र ने जब ये निर्णय ले लिया तो आपको लगता है कि इसका देश में क्या असर होगा? नहीं, ये तो कम से कम जो इतने 1931 के बाद हुआ नहीं कभी, तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। और एक बार कम से कम पूरा डेटा तो आना चाहिए ना कि भाई क्या, किसकी संख्या क्या है, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, एक बार डेटा आने के बाद की बात है। लेकिन एक बार ये डेटा जानने का हक सबको है कि देश में पहले तो कास्ट सेंसस होता था, तो क्यों बंद कर दिया गया? 51 से कोई सेंसस ही नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले सेंसस होता था। तो ये एक बार डेटा आ जाएगा तो अच्छा बात है, और उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी अगर अंदाजा लगता है, और उसमें जो सरकार कोई एक्शन ले सकती है उनका जीवन स्तर सुधार करने के लिए, तो करना चाहिए, अच्छी बात है ये। बहुत धन्यवाद संजय जी। थैंक यू। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता संजय झा, जो ये भी कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवानी चाहिए, आज वो इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो जातीय जनगणना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय में ये लिया गया, हम एक बार फिर से आपको बता दें कि देश भर में अब जातीय जनगणना करवाएगी केंद्र सरकार, और ये बड़ा निर्णय है। सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया है। जातीय जनगणना पर मोहर लगा दी गई है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मोदी सरकार ने जनगणना कराने पर मोहर अपनी लगाई है। कांग्रेस पर निशाना साधा है। अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ सर्वे के नाम पर देश को भ्रमित किया है। तो अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ भी अब यह आंकड़ा जुटाया जाएगा, जिसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का कॉलम भी होगा। ये देखिए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कांग्रेस ने जातीय गणना कभी नहीं कराई, उसका उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए किया, लेकिन अब देश में जातिगत जनगणना होगी। देश में किस जाति के कितने लोग हैं, ये जानकारी अब आपको मिल पाएगी, और जातियों की हिस्सेदारी क्या है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना संसाधन, उतना सम्मान, उसको उतना अधिकार। यही लगातार राहुल गांधी कहते आ रहे थे। अखिलेश यादव भी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना करवाई जाए। अब ताकि, और क्यों करवाई जाए जातीय जनगणना? ताकि संसाधनों का बंटवारा किया जाए, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था, पवन खेड़ा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, आपकी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने, पवन जी, ये निर्णय कर लिया है कि जातीय जनगणना हो रही है। हमें तो सवाल ये है सरकार से कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई आप जाति जनगणना के पक्ष में? अगर जाति जनगणना के पक्ष में हैं, अचानक कैसे हो गए? इतने दिन तो आप राहुल जी पर आरोप लगा रहे थे कि साहब ये तो जातियों में बांट रहे हैं समाज को, तो अब क्या सरकार जातियों में बांटेगी समाज को? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। और हमें तो उन लोगों के ऊपर बड़ी दया आती है, कई लोग टीवी के एंकर्स भी हैं उसमें, जो आज तक राहुल जी पर आरोप लगाते थे कि जातियों में बांट रहे हैं, अब वो कहेंगे सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। बड़ी आप लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का समय आ गया। अच्छा पवन जी, आपके नेता राहुल गांधी तो लगातार मांग करते रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आज आपको लगता है कि निर्णय सही है, भले आपके दबाव में लिया गया हो? अरे साहब, हम तो कहते हैं कि आप, मतलब सरकार के लिए कहते हैं कि
जब आपको मानना ही है राहुल जी की कोई हर बात, तो विरोध ही क्यों करते हैं? उनसे सलाह ले ही लिया कीजिए। ये चौथी पांचवी बार हो रहा है कि राहुल जी ने कहा, पहले इन्होंने विरोध किया, हंसी उड़ाई, फिर मान गए। तो या तो सरकार चलानी नहीं आती इन लोगों को। राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे पवन जी कि हम सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना भी कराएंगे, आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसके बारे में भी कहते रहे, उस लिमिट को, उस सीमा को भी हम तोड़ेंगे। आपको लगता है कि अब राहुल गांधी की ये जो मांग थी वो पूरी हो पाएगी? तेलंगाना में हमने करके दिखाया, ना केवल जाति जनगणना हुई, उसके बाद आरक्षण की सीमा भी हटाई। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक न्याय के लिए ये पहला कदम होता है जाति जनगणना। उसके बाद अनेक कई और कदम उठाने पड़ते हैं जो उठाने चाहिए। पवन जी, थोड़ी सी राजनीति की बात, क्या ऐसा आपको लगता है कि जो आपका एक जाति जनगणना वाला कार्ड था वो ये घोषणा करके नरेंद्र मोदी ने छीन लिया आपसे? देखिए साहब, ये कार्ड नहीं था। जो सामाजिक न्याय के प्रति हमारे मन में निष्ठा है, संविधान को जब हम हाथ में लेते हैं तो उस निष्ठा को हमेशा याद रखते हैं। पूरे देश को ये पता है कि असली कौन है, नकली कौन है। तो पवन जी, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि हम जातीय जनगणना पर विचार करेंगे, राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं। आपकी मांग पूरी हो गई, आप संतुष्ट हैं? साहब, संतुष्टि सिर्फ पहले कदम से कभी नहीं हो सकती, और वो भी ऐसे अनमने ढंग से कि आप इतने सालों से हमारा विरोध कर रहे हैं इस मांग का, तो अनमने ढंग से उठाए हुए कदम पे कौन संतुष्ट हो सकता है, आप बताइए। जातीय जनगणना में जातियों की गणना का क्या लाभ होता है पवन जी? आपको पहले मालूम तो हो कि कौन सी जाति किस स्थिति में है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, तब तो आप नीति निर्धारण में उसका लाभ ले पाएंगे उस आंकड़े का। सिर्फ आंकड़े रख लेने से थोड़ी नीति निर्धारण हो जाता है। नीति निर्धारण के लिए आपके पास तथ्यात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। बहुत धन्यवाद। जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि एक्सरे रिपोर्ट है। बात पूरी कर लीजिए जी। जैसे कि राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट है। डॉक्टर जब एक्सरे रिपोर्ट देखेगा तब न समझेगा कि उसके बाद अगला कदम क्या उठाना है उपचार के लिए। बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, जातीय जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया है। अश्विनी वैष्णव ने जब, और बड़ी खबर यह आ रही कि राहुल गांधी बस अब किसी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आपको सीधे लिए चलेंगे जातीय जनगणना पर। 7 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है जब राहुल गांधी जातीय जनगणना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबसे पहले ये मांग लगातार राहुल गांधी की तरफ से होती रही थी और लगातार राहुल गांधी ये मांग करते रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में ये निर्णय किया कि अब देश भर में जातीय